हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एपीटी इंस्टीट्यूट के फोटोशॉप के इस ट्यूटोरियल में, जहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज साइज, लेयर्स और इमेज के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें। बढ़ते हैं इस ट्यूटोरियल में आगे और इमेज के साथ काम करना सीखते हैं। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। तो यहाँ पर फोटोशॉप पर हमारे सामने एक इमेज खुली है। इस इमेज का कैसे साइज पता लगाते हैं, ये सारी चीजें देख लेते हैं और इमेज के प्रकार देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं इमेज का साइज कैसे पता लगाते हैं। तो आपके सामने ये इमेज खुली हुई है। इसका साइज पता लगाने के लिए सिंपल आप इमेज पर जाते हैं और यहाँ पर इमेज साइज का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इमेज का साइज आपको दिख जाएगा। ये 229 बाई 148 पिक्सल हाइट, विड्थ और हाइट की इमेज है और यहीं पे ये इंचेस में आ रहा है। इंचेस में कितने हैं और यहाँ पे पिक्सल्स आ रहा है, ये 72 पिक्सल्स पर इंच में आ रहा है। 72 इंच में 72 पिक्सल में 1 इंच बनता है, उसी हिसाब से ये इतने बाई इतने का दिख रहा है। तो यहाँ से आप इमेज का साइज देख सकते हो और यहीं से आपको चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हो। जैसे आपको अगर इसको 3 इंच से आपको 5 इंच की करनी है, ठीक है, 5 इंच 3 इंच की ऑटोमेटिक इसने ले ली और आप यहाँ ओके करेंगे तो इसमें इमेज का साइज बढ़ गया। तो आप साइज यहाँ से बढ़ा भी सकते हो। इस टाइप से आप इमेज का साइज देख सकते हैं और इमेज का साइज चेंज भी कर सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं इमेज हमारे कितने प्रकार की होती है। इमेज हमारे दो प्रकार की इमेजेस होते हैं कंप्यूटर में। एक रेस्टर इमेज होती है और एक वेक्टर इमेज होती है। रेस्टर और वेक्टर इमेज क्या है, ये चीज समझ लेते हैं। जब भी आप कोई भी इमेज देखते हो जो कैमरा से फोटो खींची हुई होती है, उसे हम रेस्टर इमेज कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो इमेज है, ये रेस्टर इमेज है। अब रेस्टर इमेज पहचानने का तरीका बताते हैं। आप इस पर जब क्लिक करके इसको जूम करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसके पिक्सल्स आपको दिखने लगे इस तरीके से। ये जो आपको स्क्वायर स्क्वायर बॉक्स दिख रहे हैं ना, ये चौकोर चौकोर से बॉक्स, इनको इन्हीं को हम पिक्सल बोलते हैं। इस इमेज के साथ यही होता है कि जैसे जितना आप इसको बढ़ाएंगे इसके पिक्सल्स आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। इसको हम रेस्टर इमेज बोलते हैं, जिसे हम कैमरा या मोबाइल की कैमरा से खींचते हैं। इसके जो रेजोल्यूशन होता है, जो पिक्सल्स होते हैं, वो एक लिमिटेड साइज के होते हैं। अब जो वेक्टर इमेज होती है, वेक्टर इमेज के लिए सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक नई फाइल ली, ब्लैंक फाइल है और यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लिया और रेक्टेंगल में हमने कोई सा भी कलर अगर भर देते हैं, जैसे मैंने ब्लू कलर ले लिया। अब यहाँ ओके करेंगे और इसको अगर हम जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको इसके पिक्सल्स नहीं दिखेंगे। इसको बोलते हैं वेक्टर इमेज। जो कंप्यूटर जनरेटेड इमेज होती है, जिसमें कंप्यूटर में बनाए जाते हैं, जैसे एनिमेशन है, क्लिप आर्ट है, जिसको कंप्यूटर में बनाया जाएगा, उसे हम वेक्टर इमेज बोलते हैं। क्लियर? जो कैमरा से खींची हुई होती है, जिसके पिक्सल्स एक लिमिट तक जाके फिर फटने लगते हैं, वो रेस्टर इमेज कहलाती है। क्लियर? चलिए, तो आई होप आप लोगों को इमेज के टाइप्स और इमेज की साइज देखना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं लेयर्स क्या होते हैं। अभी जैसे मैंने यहाँ पर एक इमेज, ये इसका रेक्टेंगल बनाया हुआ है, इसका साइज बढ़ा देते हैं, थोड़ा बड़े में करते हैं इस टाइप। अब आप यहाँ पे राइट साइड पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक विंडो खुली हुई है लेयर्स की। तो यहाँ पे एक लेयर दिख रही है, ये वाली, ये लेयर है, ठीक। और ऐसे ही अगर मैं दूसरी फोटो देखूं, जैसे ये फोटो है, तो इसके पे जब मैं आया, इस पे इसको पहले फिट कर लेता हूँ, एक्चुअल पिक्सल कर लेता हूँ। तो इस पे जब मैं आया हूँ तो इसका जब लेयर देखेंगे तो यहाँ पे भी एक लेयर दिख रही है। उस लेयर पे लेके आ रहा है बैकग्राउंड और ये लॉक लगा हुआ है। जबकि हम इस लेयर पे थे, इस वाली इमेज पे थे, तो यहाँ पे सिर्फ यही वाली लेयर दिख रही है, ये लॉक नहीं है। क्यों? इसका बैकग्राउंड ये नन है। जब इस तरीके का आपको डॉटेड बैकग्राउंड दिखता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे बैकग्राउंड नन है, बैकग्राउंड है नहीं। इस वजह से यहाँ पे बैकग्राउंड की लेयर दिख रही है और लॉक्ड है, क्योंकि ये इस इमेज को आप कुछ नहीं कर सकते हो, है ना, क्योंकि ये ओरिजिनल है और लॉक्ड है। अब इस इमेज को जैसे ही आप यहाँ पे लेके ड्रैग करके लाए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे एक लेयर और ऐड हो गई, लेयर एक ऐड हो गई। इस तरीके से आप मल्टीपल लेयर यहाँ पे जोड़ सकते हो। जितनी इमेज आप लाओगे उतनी की उतनी लेयर इसमें जुड़ती चली जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे ये मैंने इमेज ले ली है, अब ये बैकग्राउंड इमेज है, लॉक्ड है, क्योंकि इसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये ओरिजिनल बैकग्राउंड लेयर। अब इसके साथ मैंने यहाँ पे इस इमेज को डाला तो देखिए यहाँ पे एक लेयर जुड़ गई। अगर हम यहाँ पे एक और रेक्टेंगल ले लेते तो इस तरीके से यहाँ पे मल्टीपल लेयर आप ऐड कर सकते हो। एक एक से लेयर ये सारी की सारी जुड़ती चली जाए। इन लेयर को इकट्ठा कैसे करते हैं? कंट्रोल ई से करते हैं, जो हमने पिछले पासपोर्ट साइज फोटो में बताया था आपको। तो ये सारी लेयर आप कैसे कैसे काम कर सकते हो, जिस लेयर पे काम करना है। अभी जैसे मुझे बैक ये वाली फोटो खिसकाना है, तो ये फोटो नहीं खिसक गई। क्यों? अभी ये फोटो खिसक गई, ये वाली रेक्टेंगल खिसक, क्योंकि ये वाली लेयर सिलेक्टेड है। जैसे मुझे ये वाली करनी है तो ये वाली लेयर सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब ये होगी। अगर मुझे ये वाली फोटो खिसकानी है तो इस पर क्लिक करना पड़ेगा, तब ये फोटो खिसकेगी। अब इसके लिए या तो आप यहाँ पर ऑटो सिलेक्ट लेयर पे क्लिक कर देंगे, तो अब जिस लेयर पे क्लिक करेंगे वही ऑटोमेटिकली काम करने लगी। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये सिलेक्ट होगी, इस पे क्लिक किया तो ये सिलेक्ट होगी। ये ऑटो सिलेक्ट लेयर करने से होता है। अब यहीं से इन लेयर्स को आप डुप्लीकेट बना सकते हो। लेयर को डिलीट करना, जैसे मेरे पास यहाँ पे ये वाली लेयर है, अब ये जब मुझे कोई यूज की नहीं है तो इसको हटाना है, तो आप इस पर राइट क्लिक करके इस लेयर को डिलीट भी यहीं से कर सकते हैं। लेयर को यहाँ से आप डिलीट कर दीजिए,
या लेयर की डुप्लीकेट बनानी है, जैसे एक फोटो अब बची है, इसको डुप्लीकेट बनानी है तो अभी इसे डुप्लीकेट लेयर कर देंगे और ओके कर देंगे, तो देखो एक फोटो और बन के आ गई है। इस तरीके से आप लेयर के साथ काम कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आप लोगों को इमेज के साथ काम करना, लेयर, इमेज का साइज, इमेज के प्रकार समझ में आ गए होंगे। अगले ट्यूटोरियल में हम कुछ और इमेज के साथ करके देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सफाई बना के रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।